एक दिन मैं भी आकाश में उड़ान भरूंगा। डॉक्टर अब्दुल कलाम को आकाश में पक्षियों की उड़ान बहुत अच्छी लगती थी। उनके घर से रामेश्वरम मंदिर 10 मिनट के रास्ते पर था। वे प्राय रामेश्वरम जाया करते थे। रामेश्वरम मंदिर के मुख्य पुजारी उनके पिता के मित्र थे। वे दोनों घंटों घंटों धर्म और बातें किया करते थे। कलाम बड़े चाव से मंदिर की सजावट देखते थे। श्रद्धालु भक्तों की तरह सिर झुकाते थे। प्रार्थना पूजा में भी शामिल होते थे। मंदिर देखने के बाद वे जब समुद्र पर नज़र डालते तो उनके मन में सागर जैसी उथाल तरंगे उठने लगती थी। सागर के ऊपर कतारों में उड़ते सार्स उन्हें इतने अच्छे लगते थे कि वे टकाटकी लगाए उनमें खो जाते थे। वे सोचा करते थे, समुद्र की कोई था नहीं, कोई सीमा नहीं। समुद्र की गहराई और उसके विस्तार से बेखबर ये सार्स कितनी मस्ती से कभी एक ताल में पंखों को हिलाते हुए, कभी बिना पंख हिलाए वायु में तैरते हुए जीवन का आनंद ले रहे हैं। एक दिन यह दृश्य देखते देखते उनके मन में एक विचार आया, क्या मनुष्य पक्षियों की तरह नहीं उड़ सकता? तभी एक लहर उनके दिल की गहराई में उठी और पूरे शरीर में सिहरन बनकर दौड़ गई। कलाम के मुंह से निकला, एक दिन मैं भी इन पक्षियों की तरह आकाश में उड़ान भरूंगा। फिर अपने ही शब्दों पर वे सोचते रह गए। उड़ान शब्द से ही उनके मन में खुशी की एक ऐसी लहर दौड़ी जिसे वे उस समय समझ नहीं पाए थे। सारी नौकाएं डूब गई। रामेश्वरम समुद्र तट पर स्थित था, अतः वहां रहने वालों को समुद्र से जुड़े व्यवसायों से आजीविका कमानी पड़ती थी। कलाम के पिता बहुत परिश्रमी और जब पूजा थी, खाली रहना उन्हें तनिक भी पसंद नहीं था। किसी न किसी काम में जुटे रहना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। कलाम जब 6 वर्ष के थे, उनके पिता ने इलाके के ठेकेदार अहमद जलालुद्दीन के साथ मिलकर नाव बनाने का काम शुरू कर दिया। रामेश्वरम में नावों द्वारा बहुत बड़ी संख्या में तीर्थयात्री शिवलिंग के दर्शन करने आया करते थे। धनुषकोडी और रामेश्वरम के बीच यातायात का साधन नौकाएं ही थी, अतः नौका बनाने का व्यवसाय बहुत अच्छा चला। अच्छी आमदनी होने लगी। कलाम के पिता जब नौकाएं बना रहे होते थे, तब वे उनके पास खड़े होकर घंटों उन्हें देखते रहते थे। लकड़ी के तख्ते जुड़कर जब नौका अपने पूरे आकार में आती थी, तब कलाम को इतना अच्छा लगता था कि वे तालियां बजाने लगते थे, खुशी से उछलते थे और आवाज़ें निकालते थे। उनके पिता को कलाम का इस तरह खुशी प्रकट करना बहुत अच्छा लगता था। अहमद जलालुद्दीन सब नौकाओं को किराए पर देकर मल्लाहों से मोटी रकम लेते थे। शाम को यह रकम अहमद जलालुद्दीन और कलाम के पिता के बीच बांट दोनों परिवार के दिन अच्छे बीत रहे थे। दोनों परिवारों की आमदनी बढ़ती देख लोग चर्चा करने लगे थे। इसी बीच कलाम की बड़ी बहन जोहरा को जलालुद्दीन पसंद आ गए और कलाम के पिता ने जोहरा का विवाह जलालुद्दीन के साथ कर दिया। काफ़ी दिनों तक नावों के व्यवसाय से दोनों घरानों को बहुत लाभ पहुंचा था। घर में खुशियां बिखरी पड़ी थी। कलाम और उनके सभी बहन भाई बहुत प्रसन्न थे। माँ और पिता दोनों अपने बच्चों की खुशियों और व्यवसाय की तरक्की देखकर बहुत सुखी थे। एक दिन समुद्र में भीषण तूफान आया। 100 मील प्रति घंटे से भी ज़्यादा रफ्तार का तूफान। उस समय कुछ नावें किनारे पर थी और कुछ तीर्थयात्रियों को ले जा रही थी। सारी नावें समुद्र ने अपनी ऊंची ऊंची लहरों से समेट ली और उन्हें निगल लिया। समुद्र का वह विनाशकारी रूप अब्दुल कलाम के सामने पहली बार आया था। वे तो समुद्र को जीवन और सौंदर्य का भंडार मानते थे। तूफान गुजर जाने के बाद समुद्र पहले की तरह शांत हो गया।
परंतु बालक अब्दुल कलाम के मन में अनेक दिल दहला देने वाले प्रश्न और उनके परिवार में गरीबी और उससे निरंतर लड़ते रहने का सिलसिला छोड़ गया। रात में भी अब्दुल कलाम को स्वप्न में तूफान का वह सर्वनाशी मंजर दिखाई पड़ता था। समुद्र का विनाशकारी रूप बहुत दिनों तक उनके बाल मन का पीछा करता रहा। वे बहुत दिनों तक डरे डरे और सहमे सहमे रहे। बहुत दिनों तक वे रामेश्वरम नहीं गए। बहुत दिनों तक समुद्र की ओर जी भरकर देखने की हिम्मत नहीं जुटा सके। परंतु समुद्र तो रामेश्वरम वासियों के जीवन का हिस्सा था, उससे बहुत दिनों तक नहीं बचा जा सकता था। अब्दुल कलाम भी अधिक दिनों तक नहीं बच पाए। अब फिर वे रामेश्वरम जाने लगे, फिर नावें बनाने लगे, फिर तीर्थयात्री आने लगे। तीर्थयात्रियों से भरी नावें सागर की लहरों पर फिर हिचकोले खाती हुई रामेश्वरम से धनुषकोडी और धनुषकोडी से रामेश्वरम आने जाने लगी। परंतु अब अब्दुल कलाम का मन पहले वाला शांत और भोला नहीं रहा था। समुद्र में आने वाला तूफान बच्चे के मन को बुरी तरह मथकर चला गया छोड़ गया था। उसी तरह की एक अविरल हलचल जो एक लय के साथ थिरकती लहरों के नीचे अनंत और अथाह सागर में भरी पड़ी थी। दूर दूर तक फैले सागर को देखकर अब बालक अब्दुल कलाम सोचता था, इस जल राशि में अनंत ऊर्जा किसने भरी है? क्या यह ऊर्जा केवल विनाश ही कर सकती है? नौकाएं डुबो सकती है? हंसी खुशी अपने घरों को लौटते स्त्री पुरुष और बच्चों की जान ले सकती है? रेल की पटरियां उखाड़ सकती है? बड़े बड़े विशालकाय वृक्षों को जड़ से उखाड़कर हवा में उड़ा सकती है? या फिर इसका कोई रचनात्मक उपयोग भी है? विनाशकारी रूप तो अब्दुल कलाम ने अपने आँखों से देखा था। अंततः उन्हें इस प्रश्न का उत्तर तो मिल गया था कि सागर में अनंत ऊर्जा है। वह यदि विनाश पर उतर आए तो कुछ ही क्षणों में पृथ्वी पर गूंजती जीवन की किलकारियों को मौत के सन्नाटे में बदल सकता है। परंतु इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पा रहा था कि इस ऊर्जा का रचनात्मक उपयोग क्या है। तूफान के बाद लोग सहम गए थे। सागर तट पर रहने की सजा भुगतने की तो उन लोगों को आदत दर पीढ़ी रहते चले आ रहे थे हैं, परंतु फिर भी हर हादसे के बाद एक बार तो लोग बुरी तरह सहम जाते हैं। थोड़ा ठहर कर सोचने पर विवश होते हैं कि मनुष्य और प्रकृति के बीच यह कैसा रिश्ता है। प्रकृति मनुष्य को जन्म देती है, उसके भरण पोषण का साधन बनती है और वही प्रकृति बेकाबू होकर एक दिन मनुष्य की जान ले लेती है। जल जीवन का आधार है। जल के बिना जीवन की कल्पना तक नहीं की जा सकती, परंतु वही जल जब समुद्री तूफान को जन्म देता है तो दूर दूर तक सागर तट पर मौत और विनाश का ऐसा तांडव होता है कि मन तय नहीं कर पाता जल जीवन है या एक तरह की उफनती मौत। इतनी सारी नौकाएं एक साथ बह जाने के कारण उनके पिता से जैनुलाब्दीन और बहनोई अहमद जलालुद्दीन दोनों का ही भारी नुकसान हो गया। इतना बड़ा कि वे दोबारा से फिर नौका निर्माण के व्यवसाय में उतरने की हिम्मत नहीं जुटा सके। पिता तो पहले से ही आशा और विश्वास रखने वाले व्यक्ति थे। सागर तट के निवासियों के जीवन में सागर जैसे ही उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इस सत्य से वे भली भांति परिचित थे और भुक्तभोगी भी। जीवन में अनेक बार वे अनेक प्रकार के नुकसान उठा चुके थे। हिम्मत ना उन्होंने तब हारी थी, ना अब हारने वाले थे। परंतु मध्यम वर्गीय परिवारों के साथ एक बहुत बड़ी मुसीबत है कि वे बार बार व्यवसाय में नुकसान उठाने के झटके नहीं झेल पाते। बड़ी मुश्किल से एक बार पूंजी जुटाकर कोई काम शुरू कर पाते हैं। यदि वह काम खराब हो जाए व आर्थिक रीढ़ टूट जाए तो उसे फिर से ठीक नहीं कर पाते। यही हाल अब्दुल कलाम के पिता का हुआ। अब वे ऐसे कामों से गुजारा करने का जुगाड़ बैठाने लगे जिनसे अधिक पूंजी ना लगे और पूंजी डूबने का खतरा भी ना हो।
उन्होंने अपने बड़े बेटे मुस्तफ़ा कलाम को रेलवे स्टेशन रोड पर परचून की दुकान खुलवा दी और स्वयं नारियल के बाग में अधिक पैदावार के लिए जुट गए। जय जवान जय किसान।